ये है हमारे इदरीस मीरबिया, ये है एडवोकेट अस्मा जो थोड़ी सी दिख रही है, ये है लैला कुरैशी मैम, ये है एग्ज़ाम का तो मुझे पता नहीं होगा या नहीं, बट क्या ही करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सब मज़े में होंगे। जैसा कि आप सबको पता है आज इंटरनेट वगैरह नहीं चल रहा है, ना ही नेटवर्क, कुछ भी नहीं है। आज पूरा दिन जो है नेटवर्क इंटरनेट के बिना रहेगा। तो आप सबको ये भी पता है कि ये सब क्यों है, क्यों बंद है और बाहर लॉकडाउन क्यों लगा हुआ है। तो बिल्कुल हमारे साथ गिलानी सर अब नहीं रहे। कल शाम को न्यूज़ आई थी कि गिलानी सर अब नहीं रहे। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस अता करे। आप सब उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें। तो उसी वजह से पूरा लॉकडाउन है, पूरा बंद है। आज एग्ज़ाम था जो मुझे नहीं पता है क्या उसका रहा, पोस्टपोन हुआ कि क्या रहा, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बाहर पूरा बंद है। बाहर आर्मी लगी हुई है हर जगह पे, तो बिल्कुल भी नेटवर्क वगैरह नहीं है। तो आज का दिन इस सब के बिना निकलेगा तो एंजॉय करिएगा इस व्लॉग को और देखिएगा इंटरनेट के बिना ज़िंदगी कैसी होती है, इंटरनेट के बिना क्या कुछ होता है मेरे दिन में। तो देखिए आप कैसा दिन निकलता है मेरा, पूरे दिन क्या कुछ होता है। बने रहिए मेरे साथ मेरे इस व्लॉग में एंड तक, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। तो व्लॉग एंड तक देखिएगा, पूरा मुझे सपोर्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और उनकी मगफिरत के लिए दुआ करिएगा। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस अता करे, जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। तो एंजॉय करिएगा इस व्लॉग को। मेरी बुरी हालत हो गई अभी तक हम कुछ सफाई कर रहे थे, बाहर से फुटपाथ वगैरह धोया मैंने और भाई ने। अभी ऑर्डर मिला कि फ्रूट वगैरह काट लो, क्योंकि खाना पीना ही है आज पूरे दिन, और कोई काम तो है नहीं। तो अभी मैं फ्रूट वगैरह कुछ काट लेती हूँ। तो फ्रूट वगैरह तो हमने खा लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी। कश्मीर में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केस आ रहे हैं, कश्मीर में बहुत गंदी हालत हो रही है इन चीज़ों की वजह से। तो कल आपने देखा होगा एक लेडी प्रेस कॉल नहीं आई हुई थी अपनी बच्ची के साथ, तो उन्होंने बोला वहाँ पे कि उनके जो एक्स हस्बैंड हैं और उनके भाई जो हैं उन्होंने घर में घुस के उसको मारा है, और उसको पूरे हाथ में लगी हुई थी और उसमें सर में भी लगी हुई थी। तो ऐसे कुछ केसेस हैं। तो मैं चाहती थी उनसे मिलना, उनसे बात करना और उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना, बट मैंने उनको ढूंढा, वो नहीं मिले मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के सामने कोई ऐसा केस आता है तो प्लीज़ आप लोग कोई स्टेप लें, क्योंकि आज किसी के घर में हो रहा है, कल को हमारे घर में ये चीज़ होगा। एग्ज़ाम का तो मुझे पता नहीं होगा या नहीं, बट क्या ही करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे हमारे एग्ज़ाम का क्या होगा। हमने पहले ही बोला था टेक्निकल बोर्ड में कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लो, ना करो ऐसा, बट सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है। जितना पढ़ रहे हैं उतना फिर से दिमाग से निकल रहा है। एक तो लॉकडाउन ने परेशान करके रखा है, ऊपर से कश्मीर में हालात, ऊपर से इतना ज़्यादा दुख, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। बच्चे परेशान हैं और कोई समझता भी नहीं है क्या बनेगा हमारा। हम ही इंजीनियर डॉक्टर्स बनेंगे और हम ही कश्मीर का नाम रोशन करेंगे इन हालातों में रह के। तो चले, कोई मसला नहीं है। आप लोग डिस्टर्ब ना हों, आप लोग अपना ख्याल रखें, आप लोग कुछ गेम्स वगैरह खेलें। मैं तो नहीं खेल पाऊँगी क्योंकि मैं अकेली हूँ घर पे। मतलब बड़े भाई है, वो मेरे साथ गेम्स नहीं खेलते। बस फुटपाथ धोते धोते थोड़ा बहुत शरारत हमने की, और उसके बाद कुछ भी नहीं। वो अपने काम में मसरूफ़, मैं अपने काम में।
अगर आप लोगों के घर में बहुत सारे लोग हैं तो उनके साथ खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। डिप्रेशन में नहीं जाना है तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और इंटरनेट तो है नहीं तो मैं बोलती इंटरनेट पे बैठ जाएं, कुछ अच्छी चीज़ें देखें, कोई मसला नहीं, उसके बिना भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो करें। फ़िलहाल मैं चलती हूँ खाना खाने, खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे और देखते हैं क्या कुछ रहेगा पूरे दिन का। तो अभी मैं पढ़ रही थी, ये है मेरी 6th सेमेस्टर की एक बुक, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग। तो कुछ भी नहीं बनेगा, अपनी तरफ से पढ़ लेते हैं, देखते क्या कुछ रहेगा, फिर आगे को एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कैसे लेंगे, अब आगे देखेंगे सब कुछ। तो अभी चलती हूँ मैं खाना खाने, उसके बाद आती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। तो खाना वगैरह हमने खा लिया है, अब खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो हमारी दी, अगली दी नहीं भाई कुछ लेके आए हुए, दी सर्व करेगी। तो खाते पहले कुछ। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2:28 और सब लोग सो गए। खाने के बाद अक्सर कश्मीरी, जो भी कश्मीर के हैं वो सो जाते हैं, ख़ास करके आजकल के दिनों में लॉकडाउन में। बट जो बच्चे होते हैं उनको तो दिन में नींद नहीं आती। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम कोई मूवी वगैरह देखेंगे। तो अभी हम देखेगा मूवी। मेरी किस्मत इतनी सही है ना, इतनी सही है कि इसमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। पहले इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा। इसको लगाएंगे चार्ज पे। ओके, चार्ज पे मैंने लगा लिया, अब ये ऑन हो जाएगा। हो गया हो गया हो गया। आपको मैं कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ जो कि मेरे इवेंट की थी, जो कि मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई। आप लोग ये पिक्चर्स देखें कितनी सही आई है। ये DSLR शूट किया था उन्होंने। तो आप लोग ये पिक्चर्स देखिए मेरे साथ। तो आपको मैं सबसे मिलाऊंगी। तो ये है मोहसिन सर, मोहसिन अंद्राबी। ये है ये थी मेरे इवेंट की एंकर मुरसलीन दी। ये है उल्फत रफ़ीक, मेरा ट्राइपॉड फ़ोन वगैरह ये बहुत अच्छा क्लिक किया। ओके, ये है हमारे इदरीस मीर भैया। ये है एडवोकेट अस्मा जो थोड़ी सी दिख रही है। ये है लैला कुरैशी मैम। ये है नादिया दी, नादिया मीर। और ये है इनामुल नबी सर। ये है सुजात वानी सर। और ये है जैन। ये दी के साथ आए थे, लैला कुरैशी दी के साथ। ये अंद्राबी सर। ये है हमारे नहीं सलीम मंजूर मलिक सर। ओके, बाकी इनसे तो मैंने आपको मिलाया। ये है हमाद, प्यारा सा बच्चा मेरे ब्लॉग में है। ये है बाजिद अली राजपूत, बाकी उनसे मिलाया मैंने आपको। ये है SFM व्लॉग्स। ये हाँ, इन्होंने एक क्वेश्चन का जवाब दिया था हमें। तो हमने गेम खेली थी जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर सेक्शन रखा था। सालिम ने खिलाई थी वो गेम और बहुत ही प्यारी गेम थी। और जिसने भी जीता उनको डायरीज मिली। और ये है हमारे आके परे सर, ये भी सोशल एक्टिविस्ट है। आसमान ग्रुप, इनका सिंग था। ये सुजात वानी भैया। ये आके परे सर, बस अली राजपूत, इनकी शायरी बहुत ही अच्छी थी। इनामुल नबी सर, इनके आने से 4 चांद लग गए मेरे इवेंट में। थैंक यू सो मच सर, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच मेरे छोटे से इवेंट में आने के लिए और इतना अच्छा बनाने के लिए। तो ये लाला कुरैशी मैम को मिली थी सर्टिफिकेट, नादिया मीर, इदरीस मीर। एक और बार थैंक यू सो मच इनामुल नबी सर, आप मेरे साथ खड़े खड़े ही थे, आप बैठे नहीं एक बारी भी। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं। हाँ,
हाँ ये मुझे मिली थी, ये मुझे मिली थी इनामुल नबी सर से और लैला कुरैशी मैम से। तो यहाँ से वीडियोस आ जाते हैं। तो कैसे लगे आपको ये पिक्चर्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये पिक्चर्स देखनी है, इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ पिक्चर्स डाली हुई हैं जो कि मेरा इंस्टाग्राम उल्फत रफ़ीक के नाम से ही है, और मेरा फेसबुक पेज भी है उल्फत रफ़ीक ऑफिशियल के नाम से। लिंक मैं हर वीडियो के नीचे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, तो प्लीज़ जाइए और चेक करिए और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और मुझे बताइएगा ये जो पिक्चर्स थी ये कैसी लगी आपको। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि कुछ मूवी वगैरह देख लेती हूँ अगर कुछ मिल गई अच्छी सी, वरना मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, सो जाऊँगी कुछ टाइम। तो चलिए आप लोग भी सो जाइए तब तक जब तक मैं आती हूँ। ओके देन, बाय बाय टिल देन।